मध्य प्रदेश के छतरपुर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां पर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुंडा टैक्स न देने पर एक अपराधी ने राहगीर की मोटरसाइकिल पर सरेआम आग लगा दी। बताया जा रहा है कि नया मोहल्ला चौराहे पर शाम 7:30 बजे दूध लेने जा रहे एक शख्स को चाय की दुकान पर रोककर गुंडा टैक्स मांगा गया। गुंडा टैक्स न देने पर बिट्टुल कानिया ने मोटरसाइकिल में सरेआम आग लगा दी। हालांकि अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी शिकायतकर्ता के घर जाकर बीवी बच्चों को मारने की धमकी दे रहा है। तो हमने सीधे चाय पी लें, चाय वाला घर में चाय बनाता है, तो 7:30 बजे करीब तो हम लोग चाय पीने बैठे थे। इतने में बिट्टल आ गया, भैंसाबाजी करने लगा नफीस से, और नफीस के एक गाल पे चाटा मार दिया। नफीस चलेगा उठ के। किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ? दारू के लिए पैसे मांग रहा था, फिर नहीं दिए पैसे, तो एक गाल पे चाटा मार दिए। कहते पानी जीवन की मूलभूत जरूरत है और क्षेत्र की तरक्की का पैमाना भी इसे माना जाता है। रायसेन जिले के गौहरगंज तहसील में आज भी लुल्का एक ऐसा गांव है जहां पर एकमात्र कुएं पर पानी भरने के लिए रात 2 बजे से ग्रामीण महिलाएं और बच्चे कतार में लगे रहते हैं। दूसरे दिन तक पानी भरते रहते हैं क्योंकि कुएं में 24 घंटे में मात्र कुछ लीटर ही पानी आता है। बता दें कि ये कुआं गांव से आधा किलोमीटर दूर है, जिसमें महज कुछ लीटर ही पानी दिखाई देता है। 800 की आबादी वाले ग्राम लुल्का में ग्रामीणों की तकलीफें अब ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि भीषण गर्मी है, कुएं में पानी सूख जाता है। ग्रामीण 8 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 12 के पास से ग्राम बिनेका से पानी लाने के लिए मजबूर होते हैं। कुएं पर सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से अनहोनी का खतरा बना रहता है। कुएं के चारों तरफ कोई बाउंड्री वॉल तक नहीं है। ग्रामीणों ने समस्या से निजात पाने के लिए अधिकारियों समेत जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि यहां पर पथरीली जमीन होने की वजह से पानी की समस्या बनी रहती है। पंचायत सचिव के मुताबिक पीएमई विभाग का यह कहना है कि समस्या को जल्द ही दूर किया जाएगा, लेकिन इस तरह के आश्वासन ग्रामीण कई सालों से सुनते आ रहे हैं। आजादी के इतने साल बाद भी मूलभूत आवश्यकता के लिए तरसते हैं ग्रामीण। विकास किस तरह से इस गांव में हुआ है देखिए आप। एकमात्र कुआं इस गांव में, उसमें भी कुछ पानी रहता है और पूरे गांव वाले अपनी प्यास किस तरह से बुझाते होंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है, पानी कुएं में बहुत कम रहता है, इसीलिए 10 से 12 किलोमीटर दूर जाने के लिए लोग मजबूर होते हैं पानी लाने के लिए। समस्या के समाधान के लिए मेरी पीएचई विभाग से बात हुई है कि पीएचई विभाग ने कहा है कि इस सप्ताह के अंदर यहाँ पे बोर गांव के बाहर कर दिया जाएगा, जिसके अंदर मोटर डाल करके गांव के अंदर पानी की सप्लाई की जाएगी। और ये पहले भी कभी बोर नहीं कराएगा यहाँ पे? पहले जो बोर कराए गए हैं वाटर लेवल इतने नीचे है कि वो बोरों के अंदर से पानी सूख जाता है। जी, तो कभी कोई अधिकारी या कोई ऐसा रास्ता आपने निकाला है जिस गांव को पानी मिल सके? ये गांव के बाहर कराने का एसडीओ पीएचई के द्वारा आश्वासन दिया गया है। गांव के बाहर इस सप्ताह के अंदर बोर करा दिया जाएगा, जिसके अंदर मोटर डाल के गांव के अंदर पानी की सप्लाई की जाएगी। ये तो करीब 5-6 साल हो गए भाई साहब। हाँ। मतलब जैसे जैसे गांव परिवार बढ़ते जा रहा है वैसे। तो पानी की समस्या के पहले से ही है ये? नहीं, पहले गांव छोटा था। हाँ। तो पहले हो जाती थी पूर्ति। तो पहले भी ये कुआं ही पूर्ति करता था? मतलब हाँ, कुएं ही करता था, कुएं से लेकिन कुआं मतलब मवेशी भी पानी यहीं पीती थी। हाँ। पहले मतलब एक चठेला रखते थे, जैसे ये होदी बनी है, तो मवेशी के लिए ही पानी नहीं है ना आसपास कहीं भी। और बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण से जल स्रोत लगातार प्रभावित हो रहे हैं। शुद्ध जल से निर्मल बहने वाली नदियां भी अब प्रदूषित होने लगी है। मंदसौर की जलदायिनी शिवना नदी भी इसी प्रदूषण का शिकार हो रही है। नदी में मिलते गंदे पानी की वजह से नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। नदी का पानी कई दफा लाल रंग में बदल जाता है। सामान्य तौर पर पानी लाल ना भी हो तो जल कुंभी की वजह से पूरी ये हरी नजर आती है तस्वीर। नदियों में मिलने वाला गंदा और प्रदूषित जल, कूड़ा कचरा के लिए शासन प्रशासन नदियों की सफाई के नाम पर करोड़ों खर्च करने का दावा करता है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या आप देखिए। नदियों का पानी लगातार गंदा होता जाता है। शासन के फंड का फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार किस तरह से इस पूरे मामले पर हो रहा है वो भी दिखाता है, क्योंकि जहां पर लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी तक नहीं मिल पा रहा है और जहां पानी है वहां पर इतनी गंदगी है कि वो पानी पीने लायक नहीं बचा है। पत्रों में पढ़ा है कि शिवना शुद्धिकरण के मामले में
कई समाज सेवक और कई ऐसे संगठन हैं जो शिवना शुद्धिकरण में बहुत योगदान देना चाहते हैं। ये मेरी जानकारी में आया है। मैंने अभी भी चार्ज लिया और प्रशासक के रूप में हमारे कलेक्टर महोदय मौजूद हैं और नगर पालिका में सीएम साहब। तो मेरा इसमें सोचना ये है कि कलेक्टर साहब इस मामले में निश्चित रूप से कुछ न कुछ उन्होंने प्लानिंग की होगी। अभी मेरी सर से इस मामले में बातचीत नहीं हुई है, परंतु सर के जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार हम शिवना शुद्धिकरण के मामले में निर्देशों का पालन करते हुए कार्य करें। समाचार पत्रों में पढ़ा है कि शिवना शुद्धिकरण के मामले में कई समाज सेवक और कई ऐसे संगठन हैं जो शिवना शुद्धिकरण में बहुत योगदान देना चाहते हैं। ये मेरी जानकारी में आया है। मैंने अभी भी चार्ज लिया। और सरोई के गांव कोनी में चुनिया नदी में शुक्रवार की देर शाम अचानक से बाढ़ आ गई, जिसकी चपेट में आने से मां बेटी समेत 4 महिलाएं बह गई हैं। नाले में बही 4 में से 2 महिलाओं का शव पुलिस ने घटनास्थल से 9 किलोमीटर दूर गोपत नदी के किनारे से बरामद कर लिया है, जबकि इसी हादसे में फंसी एक किशोरी सुप्रिया सही सलामत बच गई, जबकि दूसरी किशोरी प्रियंका लापता है, जिसका पता लगाने के लिए प्रशासन और पुलिस द्वारा रेस्क्यू चलाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद रात में ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। राहत और बचाव काम शुरू किया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि चारों महिलाएं जंगल में लकड़ी लेने गई थी, जहां लकड़ी बीनते देर हो गई और अचानक से बारिश शुरू हो गई। आनन फानन में सभी लोग लकड़ियां समेत घर जाने लगी। तो जैसे ही गांव में चुनिया नदी पार कर रही थी तो नाले में अचानक से बाढ़ आ गई, जिसकी चपेट में सभी लोग आए और वहां से बह गए। इधर जंगल तरफ बरसात ज़्यादा हुई और पानी एकाएक नाले में आया और ये लोग जंगल की तरफ से 7 लोग आ रहे थे, जिसमें से 4 लोग नाले में उतरे। 4 लोगों में से एक बच्ची जो थी वो बच गई, सुप्रिया नाम की। बाकी 3 लोग उस नाले में और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।